प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हम सबों को फिर से ऑनलाइन हम लोग इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करें। आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 270, साक्षी वाणी गीत नंबर 270। हमारा आरंभ तिरेक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। See
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, मेरे जीवन के सौगंध, मैं दुष्टों के मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरे बेनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ वचन सुने जो आज के लिए ठहराया गया है, वह हम सबों को मिलेगा। प्रेरितों के किताब उसके 17 अध्याय 16 पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 16वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ कहने लगे, यह बकवादी क्या कहना चाहता। दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियोपागुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहाँ रहते थे
नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियोपागुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल के मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। तब भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जैसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उनके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें जो अरियोपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर के एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों के क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आराधना का दूसरा गीत गाएं, गीत नंबर 124, साक्षीवाणी गीत नंबर 124।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और जगत के उद्धार करते यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, सब प्रकार के अनुग्रह और आशीष का दाता प्रभु जी, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि जैसे यह दिन तो अपने महिमा के लिए हमें दिया और यह अवसर दिया कि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा से हम तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें। दया आशीष चाहते हैं प्रभु, तो अपने जीवित वचन को मनन करने में तो हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देकर के अगुवाई कर कि निश्चय ही यह वचन हर एक के लिए आत्मिक लाभ होने पाए। वचन को मनन करने में तो हमारी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश के निमित्त परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय पहला पद से लेकर के आगे 13 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय पहला पद से लेकर के आगे 13 पद तक परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है, हम ध्यान से सुनेंगे। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उनसे कहा, अपना खाता ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति रिवाजों में व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब तुम्हें अनंत में ले लें। जो थोड़े से बहुत में भी सच्चा है और जो वह बहुत में भी आदमी है। इसलिए जब ना ठहरे तो और यदि तुम ना ठहरे तो जो उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 200, क्योंकि वह तो एक से प्रेम रखेगा या एक से को तुझ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मसीह में सभी वचन सुनने हारे छोटे बच्चों, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं
कि आज हम लोग त्रिने तत्तीस नावा रविवार में पहुंच पाए हैं। सर्विस में विश्वास या हमारे लिए सौभाग्य है। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए ऐसा उपाय ठहराया है कि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम कर सकें और हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। आज के वचन को देखते हैं जो आज के मनन के लिए पूरे गोस्नर एवेंजेलिकल लुथेरन कलीसिया के लिए ठहराया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं चतुर भंडारी के विषय में हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं कि कैसे वो भंडारी अपने स्वामी के संपत्ति का रख रखाव करता है और बाद में लोगों ने उनकी शिकायत की कि उस संपत्ति को वह गलत उपयोग करता है। और तब हम देखते हैं कि स्वामी उस रिपोर्ट के आधार पर उस भंडारी का लेखा लेता है और वो कहता है कि तो आगे के लिए भंडारी नहीं रहेगा। तब वो भंडारी अपना उपाय बनाता है और जो कर्ज लिया हो उनसे उनके कर्ज को कुछ अंश कम कर देता है कि आगे उनका भविष्य के लिए काम में आ सके। और तब हम देखते हैं सराहा, लेकिन अंत में ये कहा दास दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य दो ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। यही पूरे का निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। भंडारी उस व्यक्ति को कहते थे जिसे स्वामी अपने भंडार का, अपने संपत्ति का राख रखाव के लिए, आय व्यय के लिए जिम्मेदारी सौंपता था। और उस जिम्मेदारी में भंडारी का कर्तव्य था कि उनके अधीनस्थ जितने भी सेवक हैं उन पर नियंत्रण रखे, जितने भी कर्जधारी हैं उनका हिसाब अच्छी तरह से रखे। और इतना ही नहीं, लेकिन सबसे अहम बात जो है इसमें के प्रति ईमानदारी और विश्वास, भंडारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम लोग प्राप्त करते हैं। और जो इसके विरोध में चला जाए या अपने स्वामी के दृष्टि में वो ईमानदार ना ठहरे, विश्वासी ना ठहरे, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। जैसे ही उसी परिणाम को आज यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। और इसलिए एक भंडारी का जिम्मेदारी में सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है ईमानदारी और विश्वासी। यह पाठ जो आज हमारे मनन के लिए दिया गया है एक अन्यायी भंडारी के विषय में, जिसको चतुर भंडारी कहा गया है या चतुर प्रबंधक कहा गया है, हम उसके विषय में यहाँ पर मनन करते हैं। और यीशु जब यह दृष्टांत कह रहा था वहां पर कई तरह से लोग उपस्थित थे। चेलों के साथ साथ फरीसी लोग भी वहां पर उपस्थित थे, अर्थात मिश्रित दर्शक लोग वहां पर थे। और इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यीशु इस दृष्टांत के द्वारा से किसको संबोधित कर रहा है।
मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए हम देखते हैं कि इस दृष्टांत के लिए पहला पद में हम लोग देखते हैं, 16वां अध्याय का पहला पद में हम लोग देखते हैं, तो फिर उसने चेलों से कहा, अर्थात यह स्पष्ट हो जाता है कि इस दृष्टांत में जौबी के मिश्रित दर्शक लोग थे, लेकिन यीशु चेलों को संबोधित कर रहा है। और तब आगे देखते हैं कि चेले लोग उस दृष्टांत को सुनने के बाद में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। इस पाठ के आधार पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन फरीसी लोग इस दृष्टांत को सुनने के बाद यीशु का उपहास करते हैं, यीशु को ठट्ठों में उड़ाते हैं। जो 14 पद में लिखता है, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। मसीह में प्यारे विश्वासियों, फरीसी लोग इस दृष्टांत को सुनकर के यीशु का उपहास करने लगे, अपमान करने लगे, ठट्ठों में उड़ाने लगे। और तब इसलिए कि यीशु उनको बताना चाहता है कि वे लोग मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम करते हैं, मनुष्य के दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके मनों को जानता है और वे परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है। और इसलिए जहां पर धन संपत्ति की बात आई, रुपये की बात आई, फरीसी लोग कुड़कुड़ाने लगे और यीशु का अपमान करने लगे, ठट्ठों में उड़ाने लगे। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इस दृष्टांत में देखते हैं एक अमीर व्यक्ति से आरंभ होता है, और इसलिए कहता है कि धनवान का एक भंडारी था। अर्थात यह दृष्टांत जो है एक अमीर व्यक्ति, एक धनी बड़ी व्यक्ति से आरंभ होता है, और तब यह दृष्टांत का अंत एक भंडारी का कर्तव्य से, उसकी जिम्मेदारी से होता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम पूरे दृष्टांत को 2 भागों में बांट करके मनन कर सकते हैं कि हम इसके अलग अलग विषय को समझ सकें। और इसलिए हम देखते हैं, यहां हम पाते हैं कि भंडारी पहला पद से लेकर के 8वें पद तक यह स्पष्ट है कि यीशु जो कहा है इसमें, ये भंडारी के विषय में यहां पर कहा गया है। पहला पद से लेकर के 8वें पद तक का वर्णन है। स्पष्ट है कि यीशु शिष्यों को वर्णन कर रहा है और भंडारी स्वामी के दृष्टि में सचमुच ही जो काम किया है उसका उजागर किया गया है। अर्थात ये पहला पद से लेकर के 8वें पद तक भंडारी के जीवन चरित्र और कर्म के विषय में हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर मिलेगा कि भंडारी स्वामी की दृष्टि में सचमुच में अपराधी है। उन्होंने स्वामी के संपत्ति का हेराफेरी किया है और स्वामी की दृष्टि में उन्होंने विश्वासघात किया है, और इसलिए उसे निश्चय हो गया है कि भविष्य में वो भंडारी नहीं रहेगा। मसीह में प्यारे विश्वासियों, पहला पद से लेकर के 7वें पद तक हम यही प्राप्त करते हैं, और तीसरे पद से लेकर के 7वें पद के वर्णन में हम लोग प्राप्त करते हैं कि इसमें भंडारी भविष्य के लिए चिंता करता है। भंडारी भविष्य के लिए चिंता करता है कि जब उसका स्वामी उसको भंडारी से हटा देगा तो वो क्या करेगा। और इसलिए यहाँ पर 2
देनदारों का, कर्जदारों का उदाहरण दिया गया है, जिनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि एक जो 100 मन तेल धरता था उसको उसने तुरंत 50 लिख देने के लिए कहा, और उसके बाद में दूसरे जो 100 मन गेहूं धरता था उसको 80 लिख देने के लिए कहा। और इसका उद्देश्य है कि जब मेरा पद या मेरा अधिकार जाता रहे तो आने वाले दिन में यह हमारे लिए काम में आ सकता है। और निश्चय ही ऐसे और कितने ऋणधारी लोग थे होंगे जो भविष्य में उनकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत हुए होंगे, जो यहाँ पर वैसे वर्णन नहीं है। वैसे में प्यारे विश्वासियों, और तब हम लोग देखते हैं पहला पद से लेकर के 7वें पद तक जो जिम्मेदारी, जो अधिकार और जो पद हम सबों को मिला है, यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिणाम हमें मिलता है। निश्चय ही वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख को ले आता है। और इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जो जिम्मेदारी, जो पद और जो अधिकार हमको दिया है, हम उसका दुरुपयोग ना करें, लेकिन परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का दिए हुए वरदान और आशीष जानते हुए उस जिम्मेदारी के कर्ज में हम आगे बढ़ता जाएं। सो मसीह प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं 8वें पद से लेकर के आगे 12वें पद तक, और इस या 8वें पद से लेकर के 12वें पद तक विश्वासियों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन दिया गया। वैसे भी प्यारे विश्वासियों, और यह एक कंक्लूजन सेंटेंस के रूप में हम लोग देखते हैं। 8वें पद से लेकर के 12वें पद का या जो दृष्टांत या जो शिक्षा है, एक कंफ्यूजन सेंटेंस के रूप में है, जिसको हम साधारण रूप से हमें समझना बहुत कठिन है। हम क्या प्राप्त करते हैं 8वें पद में? स्वामी ने उस अधर्मी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि उस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। प्यारे विश्वासियों, यीशु ने इस वचन में, इस पैराग्राफ में देखते हैं कि स्वामी ने चतुर भंडारी को सराहा। हम पूरे 8वें पद से लेकर के 11वें पद तक हम लोग देखते हैं सभी पदों में अधर्म शब्द जोड़ा हुआ है, और इसलिए अधर्म जो है हमारे जीवन में, जो किसी भी रूप से अधर्म आ जाता है तो कैसे हमें परमेश्वर के संगति से हमें ले जाता है, अलग दूर ले जाता है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि 8वें पद से लेकर के 11वें पद में तक हर एक पदों में अधर्म शब्द जुड़ा हुआ है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ऋण को घटाना अपराध नहीं माना गया है, तभी तो स्वामी ने उसको सराहा। भंडारी के चतुराई से स्वामी की हानि नहीं हुई है, और इसीलिए स्वामी ने उस भंडारी को सराहा है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए यीशु इस दृष्टांत के द्वारा से यह स्पष्ट करना चाहता है कि इसके अनुसार दृष्टांत का अर्थ है कि स्वामी और भंडारी दोनों संसारिक बातों में चतुर है, दोनों संसारिक बातों में हेराफेरी करने वाले। और इसलिए यीशु ऐसा हमें नहीं कह रहा है कि हम भी इस संसार के लोगों के समान बने, हेरा फेरी करने वाले हम बने,
मसीह में प्यारे विश्वासियों, ईश्वर निश्चय ही हमें यह बताना चाह रहा है कि स्वामी और भंडारी इस सांसारिक बातों में अवश्य ही चतुर है, लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, ज्योति के संतान जो मसीही लोग हैं, हम क्रिस्तीय लोग हैं, आध्यात्मिक बातों में चतुर नहीं है। यहां पर यह दृष्टांत में दिखाया गया है कि वो चतुर भंडारी अपने भविष्य के जीवन के लिए चिंता करता है और अपने भविष्य के जीवन के लिए वो व्यवस्था करता है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, ज्योति के संतान भविष्य जीवन के लिए कोई चिंता नहीं करता है और इस संसारिक जीवन में, संसारिक मोह माया में, संसारिक भोग विलास में आज फंसते जा रहा है। आज यीशु मसीह हम सबों को इस दर्शन के द्वारा से बताना चाहता है कि हम भी आध्यात्मिक जीवन में, एक विश्वासी जीवन में हम भविष्य के लिए चिंता करें, हम भविष्य के लिए धन इकट्ठा करें। मसीह में प्यारे विश्वासियों, जैसे ही यह दृष्टांत हमें भविष्य के लिए चिंता करने के लिए अगुवाई करता है। पद 9 में हम लोग देखते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वहां जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले जाए। प्यारे विश्वासियों, ये सेंटेंस कैसे हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। यीशु यहां पर कह रहा है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। क्या इसका अर्थ ऐसा है कि हम भी संसार में उन लोगों के समान अधर्म से धन जमा करें, अधर्म से धन कमाई करें? मसीह में प्यारे विश्वासियों, जैसे ही यीशु बताना चाहता है कि ये संसारिक धन हमें धोखा देता है, ये संसारिक धन हमें विनाश में डाल देता है, लेकिन अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। यीशु का तात्पर्य है कि हम भी अधर्म का धन जमा ना करें, वरन हम अपने धन का उपयोग सेवा के काम में करें। धन का उपयोग ऐसा करें कि जैसे ही हम परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारा मित्र बना सकते हैं। वैसे भी प्यारे विश्वासियों, कि जब तक ये दुनिया के धन का सहारा जाता रहे, हम परमेश्वर के राज्य में हमारा बहुत सारा मित्र बन जाए, मित्र मिल सके। जब इस दुनिया में हम धन का उपयोग करते हैं, लोगों की सेवा के काम में हम करते हैं, दूसरों की मदद के लिए हम करते हैं, तो निश्चय ही हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने मित्र बनाते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, स्वर्ग में हमारा मित्र तब होगा जब हम इस दुनिया में लोगों की सेवा करेंगे, जब हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की हम सेवा करेंगे, तभी हम हमारा मित्र स्वर्ग में मिलेंगे और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। प्यारे विश्वासियों, पद संख्या 10 में हम लोग देखते हैं, इसमें लिखता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, पद संख्या 10 से 12, धन संपत्ति, और यह बताना चाहता है कि यह धन संपत्ति मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आज दुनियादारी के जीवन में हम देखते हैं कि ईश्वर के बाद यदि दूसरा स्थान में है तो ये धन और संपत्ति। यदि हमारे पास धन है, हम जीवन में जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे, हमारे बहुत सारे मित्र होंगे, हमारे बहुत सारे सुख सुविधा की चीजें होंगे। वैसे भी प्यारे विश्वासियों, और यदि हमारा धन नहीं है तो हमारा कोई मित्र नहीं होगा, हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमारा कोई
संगति करने वाला नहीं होगा। लेकिन जिनके पास ये धन संपत्ति है, बहुत सारे मित्र होंगे। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, तभी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ये धन संपत्ति का बहुतायत हम सबों को परमेश्वर के संगति से बहुत दूर ले जाता है। इसलिए यीशु का शिक्षा है कि धन का उपयोग विश्वासघात के लिए नहीं, लेकिन धन का उपयोग भी विश्वास पत्र बन जाए। प्यारे विश्वासियों, और इसलिए परमेश्वर का वचन 1 तीमुथियुस 6 उसके 10 में लिखता है कि रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराई का जड़ है। जो इस संसार में कमाना चाहते हैं, धन इकट्ठा करना चाहते हैं, नाना प्रकार के दुखों में अपना जीवन को छलनी बना लेते हैं। उनका जीवन अशांति हो जाता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराई का जड़ है। और ये धन का बहुतायत जो है परमेश्वर की संगति से हमें बहुत दूर ले जाता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, सच्चा धन वह है जो कभी धोखा नहीं देता, वरन सच्चा धन हमें अनंत जीवन देता है। सच्चा धन ईश्वरीय प्रेम और दया है। सच्चा धन हमारी सेवा है। और इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 19वें पद से आगे 21वें पद में हम लोग देखते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगड़ते और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, ईश्वरीय धन वह है जो दया और प्रेम परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा से संसार में प्रकट किया है। उस दया और प्रेम को हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बांटें, परमेश्वर के राज्य के लिए हम जमा करें, जो कोई चुरा नहीं सकता, न गाय बिगड़ सकते, कीड़े मकोड़ा बिगड़ सकते। ये सच्चा धन है। ये संसारिक धन तो हमें धोखा देते हैं, संसारिक धन तो हमें विनाश कर देते हैं, लेकिन वह सच्चा धन हम सबों को अनंत जीवन देता है। सो प्यारे विश्वासियों, 12वें पद में हम लोग देखते हैं, इसमें लिखता है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? जो तुम्हारा है उसे कौन देगा? प्यारे विश्वासियों, जो तुम्हारा है का अर्थ वह वास्तविक और बहुतायत का जीवन है जो न संसार में और न संसार के वस्तुओं में है, लेकिन जो तुम्हारा है उसका अर्थ वो बहुतायत का जीवन है जो यीशु मसीह में है। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10वें पद में हम लोग देखते हैं कि वो इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसीलिए यीशु मसीह आप सबों को बताना चाहता है कि ये जो तुम्हारा है ये संसार के द्वारा से नहीं और न संसार के धन संपत्ति के द्वारा से तुमने प्राप्त किया है, लेकिन जो तुम्हारा धन है दया और प्रेम और अनुग्रह और दिन और नम्रता जो बहुमूल्य धन है उसको परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर का है और उसको आवश्यकताग्रस्त लोगों को बांटो, क्योंकि यीशु इसीलिए आया है कि सब लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हम यहाँ पर देखते हैं कि निश्चय ही 13वें पद हमारे लिए एक निष्कर्ष के रूप में हमें बताता है
कोई दास दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बाहर और दूसरा से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुझ जानेगा। तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का सेवा नहीं कर सकते। ये पूरे दृष्टांत का एक निष्कर्ष के रूप में हमें यहाँ पर बताया गया है। ये निश्चय ही कोई भी मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते, दो ईश्वर का आराधना नहीं कर सकते। हम एक से बाहर रखेंगे, एक से लगा रहेंगे, और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उस ईश्वर की सेवा करें जिनके पास सब कुछ है, जो हमें सब कुछ प्रदान करता है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज इस वचन के आधार पर हम देखते हैं कि हमारा जीवन भी संसारिकता में भटक गया है। हमारा जीवन इस संसार में आधा आधा में बांट गया है। हम अपना अधिक समय इस संसार के धन दौलत के पीछे, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको कमाने के लिए हम अधिक समय देते हैं, अधिक परिश्रम और मेहनत करते हैं, और यीशु को दूसरे स्थान हम देते हैं। और इसलिए आज हम बहुत सारे परमेश्वर की आशीष से अपने जीवन में वंचित हो जा रहे हैं। हमारे जीवन के हर एक घटी को परमेश्वर जानता है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम अपने शरीर के लिए यह चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। तुम आकाश के चिड़ियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना बटोरते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन उनको भोजन देता है। क्या तुम्हारा जीवन उसे बढ़ करके नहीं? हमारा जीवन उसे बढ़ करके है, और परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक घटी को देता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएंगे जो हमारे जीवन के लिए है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और यही एक बहुतायत का जीवन है जो यीशु हमें देने के लिए आया। निश्चय ही ये संसारिक जीवन में यह धन दौलत हमारा जीवन का एक मुख्य भाग है, परंतु हम अपना संपूर्ण जीवन उसमें ना लगाएं और उसका उपयोग हम सही तरीका से करें कि परमेश्वर ने जो दिया है हमें आशीष के रूप में, हम परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास पत्र बन सके। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं और हमारे लिए यह सवाल है कि इस दृष्टांत के द्वारा से यीशु हमें क्या बताना चाहता है, और इस संसार में भंडारी कौन है। यह भंडारी का नाम नहीं दिया गया और न धनवान का नाम यहां पर दिया गया है। और इसलिए आज हमारे लिए सवाल है कि भंडारी कौन है और स्वामी कौन है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इस दृष्टांत के द्वारा से देखते हैं और वचन हम सबों को बताता है। पहला कुरिन्थ उसके 4 अध्याय पहला पद से लेकर के 5वें पद तक हम देखते हैं, मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। सो प्यारे विश्वासियों, भंडारी सभी क्रिस्तीय लोग, सभी विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए कसम खाई है, प्रतिज्ञाएं की है। आज हर एक विश्वासी परमेश्वर के भंडारी है और परमेश्वर हमारा स्वामी है। परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम परमेश्वर की संपत्ति की रक्षा करें, हम उसकी अच्छा देखभाल करें। आज परमेश्वर ने हमें अपना भंडारी ठहराया। कलीसिया के बहुत सारे चल अचल संपत्ति दिया है। कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं और इसमें परमेश्वर ने हमें दया और प्रेम का गुण दे करके हमें दिया है कि कलीसिया में हम इन लोगों के बीच में इनका लेन देन करें, इनकी रख रखाव करें, कि लोग हमें परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे।
लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हम सब लोग जो मसीह के भंडारी हैं, परमेश्वर ने आज हम सबों को भिन्न भिन्न प्रकार के पद और अधिकार देकर के हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। आज उस चतुर भंडारी के समान हम अपने पद, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। परमेश्वर के संपत्ति का हम लोग उपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं, अधर्म का काम करते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए एक भंडारी का जो जिम्मेदारी है, हम उसे भटक जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर हमें मिलता है और वह है कि एक भंडारी के लिए ईमानदारी और विश्वास बहुत जरूरी है। आज वो चतुर भंडारी परमेश्वर के अपने स्वामी के दृष्टि में विश्वासघात नहीं किया होता, स्वामी उसको आगे भी भंडारी का काम सौंपता, लेकिन निश्चय ही उन्होंने स्वामी की दृष्टि में विश्वासघात किया, स्वामी के संपत्ति का दुरुपयोग किया और इसीलिए उस भंडारी के पद से उनको हटाया गया। प्यारे विश्वासियों, हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। जब जब हम लोग परमेश्वर के उस दिए गए अधिकार और पद का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, निश्चय हमारे जीवन में कई तरह से समस्याएं आती है और हमारे जीवन में बड़े दुख हम झेलते हैं। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, निश्चय परमेश्वर हमारा स्वामी है। आज हमारे एक एक कर्म का लेखा लेने वाला वही स्वामी है। यदि हम जगत में, इस सेवकाई में, इस कलीसिया में, इस मसीह जीवन में गलत काम करते हैं, परमेश्वर के दिए हुए वरदान का मिसयूज करते हैं, हम चोरी करते हैं, क्या परमेश्वर हमारे कर्म का लेखा नहीं लेगा? लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज लोग अपने आप को एक न्यायी के रूप में ठहराते हैं, एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। क्या परमेश्वर आपको न्यायी ठहराया है? जब हम परमेश्वर के भंडारी हैं, परमेश्वर ने हमें यह भंडारी का काम सौंपा है, तो परमेश्वर निश्चय ही हमारे कर्म का लेखा लेगा। और इसी वचन को आज यहां पर बताना चाहता है। हम सब लोग परमेश्वर के भंडारी हैं और हमारे कर्म का लेखा हमारे स्वामी लेगा, उससे हम बच नहीं सकते। यदि हमने गलत किया है, परमेश्वर के अनुग्रह से हम वंचित हो जाएंगे। हमारे जीवन में कई तरह से दुख और तकलीफ आएंगे, हम दर दर भटकेंगे। ये परमेश्वर वो न्याय है, हमारे कर्म का और लेखा लेगा, हिसाब लेगा और निश्चय ही उसके आधार पर हमको दंड मिलेगा। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, स्वामी वो परमेश्वर है जो हमारे हर एक कर्म को भली भांति जानता है। आज हम सबों को मनुष्य की दृष्टि में उन फरीसियों के समान धर्मी बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी बने कि निश्चय ही हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में हम अच्छे बन सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो अपने जीवित और पवित्र वचन के द्वारा से हम सबों से तूने बातचीत किया है। हम दया आशीष चाहते हैं प्रभु, तो अपने सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि हमें प्रदान कर कि हम पहचान सकें कि निश्चय ही आज तो अपने भंडारी हम सबों को ठहराया है। हम तेरी दृष्टि में ईमानदारी और विश्वासी बने रहें और तेरे दिए हुए संपत्ति का अच्छा रख रखाव और हिसाब हम रख सकें। हे परमेश्वर प्रभु, इसलिए दया चाहते हैं तो अपने जीवित वचन का आशीष हर एक के जीवन में तो अधिकारी से प्रदान कर। प्रार्थना हमारे उद्धार यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आराधना के अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 165, 165।
हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय तेरी बड़ी इच्छा और अगुवाई हुई है कि ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से हम तेरे आराधना और महिमा करते हैं। हम तेरे जीवित वचन को मनन और चिंतन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में तेरे जीवित वचन का आशीष अधिकाई से बसने पाए, कि निश्चय हर एक लोग अपने आप को जांचें परखें और तेरी दृष्टि में विश्वासी और ईमानदारी के साथ जीवन बिताने का प्रयास करता रहें। हे पिता परमेश्वर, हम पूरे मंडली मिलकर के तुझे धन्यवाद देते हैं और विशेष करके हमारे मंडली के उन विश्वासियों के साथ मिलकर के तेरा धन्यवाद करते हैं जिनको तो भिन्न भिन्न रूप से दृश्य अदृश्य आशीषों से परिपूर्ण किया है, और आज वे तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, नौकरी में पदोन्नति के रूप में, नौकरी से सेवानिवृत्ति के रूप में, नए जन्म के रूप में, बीमारी से चंगाई के रूप में, अपने जन्मदिन के अवसर पर और कई तरह से आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। उन सबों के धन्यवादी मन बेंट को तो ग्रहण कर कि पिता परमेश्वर निश्चय ही वे तन मन से तुझे धन्यवाद दे सकें और तेरे आशीष की भरपूरी उनके जीवन में अधिकांशी होने पाए। प्रेमी पिता, हम इसलिए सब लोग तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। अब तक के जीवन में जैसी तेरी दया आशीष संप्रति के जीवन में हुई है, और हम सबों को इस संसार के हर प्रकार के दुख तकलीफ से, महामारियों से तूने बचाया है, आगे भी प्रभु हम तेरी दया आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हमेशा तो हमारे साथ हो और हमारी रक्षा रखवाली कर कि हमेशा हम जीवन पाएँ, और निश्चय प्रभु हम तेरी सेवा महिमा में आगे बढ़ता जाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर, इसलिए संपूर्ण जीवन यात्रा को तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आप त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश में चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।